तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो डोमेन मास्टर के प्लेस में आ गया होता है और वो डोमेन मास्टर को कल्टीवेशन करता हुआ देखकर उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसके पास ये डोमेन मास्टर को मारने का एक बहुत ही अच्छा मौका होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जो वान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो किन्नान के अटैक को रोककर उसको गले से पकड़कर उठा लेता है। जिसके बाद जो वान होता है वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर, इस बंदे ने आपको मारने के लिए आपके ऊपर अटैक किया था, तो इसके साथ क्या कहना है। जो सुनकर डोमेन मास्टर उससे बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एल्केमी पवेलियन से कोई बंदा मुझे मारने के लिए भी आ सकता है, तो इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसे जान से मार दो। लेकिन जो वाहन होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर, इसको मारना तो बेकार होगा, मेरे दिमाग में इससे भी अच्छा आइडिया है। और वैन की बातों को सुनकर जो डोमेन मास्टर होता है उससे बोलता है कि ठीक है, तुम इस बंदे के साथ जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसके बाद जो वाहन होता है वो किन्नार के मुंह पर एक पंच करके उसको वहीं पर ही बेहोश कर देता है। जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो किन्नान होता है उसको होश आ गया होता है और वो खुद को एक ही अजीब सी जगह पर पाता है, जहाँ पर बाकी के लोगों को भी बांध कर टांगा हुआ होता है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो वहाँ से छूटने की कोशिश करते हुए बोलता है कि आखिर ये कहाँ कौन सी जगह है और मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तभी वहाँ पर बंधा हुआ एक बंदा किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, ये मेहनत बेकार है, क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं छूट सकते, तो अब बस तुम अपनी मौत का इंतजार करो। जिसके बाद हम वैन को देखते हैं कि जिसको पहले ही पता लग चुका होता है कि ये बंदा किन्नान ही है और वो फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने किन्नान को वहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि मैं जानता हूँ कि किन्नान के शरीर के अंदर 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन है और अगर उसने वहाँ पर उस होली स्टोन के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक बार फिर से एब्जॉर्ब कर लिया, तो इससे मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि वो बंदा किन्नान ही था जिसने की होली स्टोन के अंदर से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। और अगर मेरा शक ये सही निकला तो उसके बाद में किन्नान को मार के उसके अंदर से जो 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन है उसको अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा। जिसके बाद जो होली स्टोन है उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब करके मैं डोमेन मास्टर को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। और यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि जो वान है वो भी डोमेन मास्टर को मारना चाहता है। जिसके बाद एक बार फिर से हम वहीं का सीन देखते हैं जहाँ पे किन्नान बंधा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर उसी होली स्टोन के अंदर जा रही होती है। तभी हम किन्नान को देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसके शरीर से निकलने के लिए बेताब हो रही होती है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे शरीर से निकलने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रही है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो ऊपर देखता है और वो देखता है कि उसके ऊपर होली स्टोन है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या ये होली स्टोन हमारे शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये डोमेन मास्टर है, ये लोगों को यहाँ पर बांध कर उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस स्टोन के अंदर डाल रहा है ताकि वो इस होली स्टोन को अपने लिए यूज कर सके। सच में ये डोमेन मास्टर तो बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है। ये बताओ, जिंदा लोगों को मार रहा है केवल अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। सच में ये बंदा तो मरना ही डिजर्व करता है। मैं कसम खाता हूँ अगर मैं एक बार यहाँ से जिंदा निकल गया तो मैं इस डोमेन मास्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे पास एक तरीका है यहाँ से निकलने का। मैं इस होली स्टोन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान ने अपने हाथ को छुड़ा लिया होता है और उसके बाद वो होली स्टोन की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो होली स्टोन के काफी करीब पहुंच चुका होता है। जिस कारण हम देखते हैं कि पूरी होली सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा लाइट आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो होली स्टोन के पास पहुंच चुका होता है और उसने होली स्टोन को अपने हाथ में उठा लिया होता है। जिसके बाद जो होली स्टोन होता है उसका जो साइज होता है वो बहुत ही कम हो गया होता है। जो देखकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या इसका साइज इतना छोटा क्यों हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं किन्नान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उस होली स्टोन को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जो देखकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि अरे नहीं, ये सही नहीं हुआ, ये जो होली स्टोन है इसको मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ने पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है कि लेकिन इस होली स्टोन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसे मेरा शरीर मुझे लगता है नहीं संभाल पाएगा। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो देखता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब सा होने लगा है और वो बोलता है कि अरे नहीं, ये सही नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब फटने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और वो जमीन पर गिर जाता है।
लेकिन जो किन्नान होता है वो अभी भी हार नहीं मान रहा होता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे कुछ भी करके इस पे ऊपर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो मैं आज यहीं पे मरे जाने वाला हूँ। और होली स्टोन को गायब देखकर जो वान होता है वो भी समझ जाता है कि किन्नान ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन से पूरे होली स्टोन को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। सच में जितना मैंने सोचा था, किन्नान तो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी हम डोमेन मास्टर को देखते हैं जिसे भी इस चीज के बारे में पता लग चुका होता है और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर मुझे होली स्टोन के अंदर से अब स्पिरिचुअल पावर क्यों नहीं मिल रही। तभी हम देखते हैं जो वाहन होता है वो भागते हुए डोमेन मास्टर के पास आता है और वो आगे उसको बताता है कि डोमेन मास्टर जो होली स्टोन है वो गायब हो चुका है। जो सुनकर जो डोमेन मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद जो डोमेन मास्टर होता है वो दीवार तोड़कर वो सीधे वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पे होली स्टोन रखा होता है। और वहाँ आकर जब वो किन्नान को देखता है तो वो समझ जाता है कि किन्नान ने ही होली स्टोन को एब्जॉर्ब किया है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये कीड़ा पूरे होली स्टोन को एब्जॉर्ब कैसे कर सकता है। मैं इस कीड़े के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होली स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की। लेकिन जो वाहन होता है वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर, हम इस बंदे को मरने नहीं दे सकते क्योंकि इस बंदे के शरीर के अंदर अभी भी होली स्टोन है। अगर ये बंदा मर गया तो इसी के साथ जो होली स्टोन है वो भी तबाह हो जाएगा, तो आपको इसके शरीर के अंदर लाइफ एनर्जी को डालना होगा जिससे ये बंदा बच जाए। अगर ये बंदा बच गया तो हम इसके शरीर से अभी भी उस होली स्टोन को निकाल सकते हैं। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये अच्छा है कि डोमेन मास्टर को नहीं पता कि ये बंदा किन्नान है। अगर उसको पता होता तो वो अभी तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन मुझे कुछ भी करके किन्नान को बचाना होगा क्योंकि इसके शरीर के अंदर होली स्टोन और 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन है जो कि मुझे अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए, जिससे मैं डोमेन मास्टर को खत्म कर सकूं। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि होश में आने लगता है और वो खुद को एक अजीब सी जगह पर देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पे आ गया, कहीं उस होली स्टोन को एब्जॉर्ब करने के कारण मेरी मौत तो नहीं हो गई। नहीं, मैं भी नहीं मरना चाहता क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में अभी बहुत सारे काम करने थे, अभी तो मेरी कोई उम्र भी नहीं थी, क्या मैं अपनी इतनी कम उम्र में ही मर गया हूँ। जिसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है और वो आके किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर मैं तुम्हारा काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, फाइनली तुम आ ही गए। और उस बंदे की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस बंदे से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये वर्ल्ड है इसमें तुम और मैं केवल कुछ चेस के प्यादों की तरह है जिन्हें की बहुत ही पावरफुल लोग अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। और गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बंदा है ये एक मानवा का मेन कैरेक्टर है। तो अब तुम लोगों को मुझे बताना होगा कि ये बंदा कौन है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बंदा जिस मानवा का मेन कैरेक्टर है वो मानवा बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कौन मानवा का सच्चा फैन है। जिसने भी इस बंदे का नाम बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि वो मानवा का सच्चा फैन है। और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इस बंदे के बारे में जानते हो। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।